हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस पार्ट ऑफ अशोक अकेडमी। तो फटाफट से जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले भाई अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो और शेयर कर दो क्लास के लिए। फटाफट से जल्दी से इतना काम करो भाई, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग और क्लास को भाई लाइक नहीं करते हो, गलत बात है। पूरी वीडियो को पूरी क्लास को देख कर चले जाते हो। बहुत सारे बच्चे भाई लाइक का बटन दबा के नहीं जाते हैं। क्या भाई रुपए लग रहे हैं लाइक का बटन दबाने में? दबा दो भाई, जल्दी से दबा दो फटाफट से। अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से इतना काम करो, जल्दी से शेयर करो और अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो। और जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो फटाक से भाई सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और बराबर में बेल आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लो, जिससे शाम को 7 बजे आपके पास में क्लास डेली पहुंच जानी चाहिए। इसका नोटिफिकेशन क्लास का आपके पास में पहुंच जाना चाहिए, क्योंककि यहाँ पर शाम को 7 बजे डेली जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की भाई तैयारी कराई जा रही है। उस लेवल की आपकी तैयारी की जा रही है। 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय को मद्देनजर रखते हुए उसी तरह के क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं। आर्यन बुक का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे लगभग 4 चैप्टर बचे हुए हैं। इसके बाद में हमारा चैप्टर क्या है, सॉरी सिलेबस क्या है, पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रिवीजन करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये है टेलीग्राम। ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। भाई सबसे पहले इतना काम करो, इसके लिए सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। ठीक है, जल्दी से कर लेंगे। अभी अभी करो भाई, जल्दी से फटाफट से। और व्हाट्सएप ग्रुप आपके सामने दे रखा है, देखिए क्या है ये। व्हाट्सएप नंबर 7452905220। ठीक है, इसको भाई सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें क्या है, कोई भी डाउट है, कोई समस्या है भाई आपके लिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो कल हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए थे। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं उसके आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दी होगी और सभी बच्चे रेडी हैं, यस और नो? फटाक से एक बार कमेंट करके बता दो, लास्ट टाइम कमेंट करके बता दो यस सर बिल्कुल हम रेडी हैं। क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए थे और 17 क्वेश्चन। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर बेटा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, कोई कर सकता है इस क्वेश्चन के लिए? बताओ जल्दी से। ठीक है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जिसमें 2 पार्ट दे रखे हो, वो किसका पार्ट होता है? चाल वाला पार्ट होता है। 24 किलोमीटर पर हॉवर। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर हो, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है बेटा। ठीक है, अभी क्लास को आप एंड तक देखा करो बेटा। ठीक है, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप क्लास को देखोगे फिर छोड़ कर चले जाओगे फिर आ जाओगे, तो भाई आपको चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। आपको बता रखा है, अगर आपको उस लेवल की तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो भाई आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 100 में से 100 नंबर का होना चाहिए, तब जाके आपके 95, 96, 97 नंबर आएंगे। ठीक है, तो प्रयास करो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। क्लास को पूरा अटेंड कर लिया करो। 40 से 50 मिनट मैक्सिमम आपकी 1 आवर्स क्लास होती है, तो क्लास को एंड तक देखा करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो एंड तक देखते हैं और बहुत सारे बच्चों को मतलब ही नहीं है। आप जानते हो हमारी फैमिली में, यूट्यूब फैमिली में लगभग 850 से ज़्यादा लोग ऐड हो चुके हैं, जिसमें से मुश्किल से 12, 13, 14 बच्चे लाइव आते हैं, ज्वाइन करते हैं क्लास के लिए शाम को 7 बजे। भाई कर लो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा तो चला नहीं जाएगा, आपके पास में आने ही वाली हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन में दे रखा है चाल 54 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा? क्वेश्चन में कह रहा है कि समय बताओ। क्या पूछा गया है? टाइम। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो ये पार्ट दे रखे हैं और क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है, तो भी समय का सबसे पहले एक काम करते हैं, फार्मूला लगा के देख लेते हैं। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और कुछ बच्चों ने भी कर भी लिया होगा और आंसर भी सही दे रहे हैं। ठीक है, अब दूरी, क्या इसमें मैं कहूं आपसे, क्या इसमें दूरी दी हुई है? तो क्या आप बता सकते हो? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी बिल्कुल सर इसमें दूरी दी हुई नहीं है, लेकिन सर हम दूरी को बना सकते हैं।
हम पूछेंगे बेटा कैसे बना सकते हैं, तो आप कहोगे, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, तो आप कहोगे सर आपने कल ही ये बात बताई है कि रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी हो और वह जिसको पार कर रही हो, जिसको कवर कर रही हो, ठीक है, जिसको कवर कर रही हो, तो वहां से क्या करते हैं हम दूरी को बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखिए दूरी बराबर कैसे निकालोगे, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, ऐसे तो निकालेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई आप देख सकते हो कितनी है, 123, और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये प्लेट लग गया है बेटा, प्लेटफॉर्म है, ठीक है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और चाल आप देख सकते हो, यहां पर लिख लो पहले। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 123, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 177, अपॉन चाल कितनी है बेटा, तो चाल आप देखोगे तो कितनी है, 54 है, ठीक है। अब 54 क्या है, किलोमीटर पर हॉवर है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जो 54 दिख रहा है आपके लिए किलोमीटर पर हॉवर में, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में ठीक है। क्या करेंगे, तो हम जब हम किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर 5/18, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो भाई हम कहाँ पहुंच गए थे कि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में हम क्यों चेंज करेंगे, अभी यहाँ पर आपको चीजें नजर आ जाएंगी कि क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसमें आई थिंक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं कि कोई भी आपकी स्पीड रखी हो, अगर मीटर पर सेकंड में है उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो भाई हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं। सब चीज़ों को मैंने समझा रखा है आपके लिए, जब पहली क्लास हम लोगों ने दी थी आप लोगों के लिए, तो उसमें आपको डिटेल से समझाई गई थी चीज़ें, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप स्टार्टिंग से क्लास को देखते हुए आओ, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो हमसे क्वेश्चन सवाल जवाब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड हमें इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमारा जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो समय है, समय किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। अब ये क्या है, 123 मीटर है, ये क्या है, 177 मीटर है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 7 3 10, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 300/20, ये क्या आ जाएगा, ऊपर वो क्या है मीटर और नीचे क्या है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 300/20 मीटर, ठीक है, और नीचे मीटर है, ऊपर क्या है, सेकंड है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आप से काटोगे तो 15, कितना आ जाएगा बेटा, 15 सेकंड, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए, नीचे सही से दिखाई पड़ रहा है, यस या नो, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर बेटा समय कितना निकल कर आ गया, 15 सेकंड निकल कर आ गया। अब यहां पर हमने इसको चेंज क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर था, और आपका यहाँ पर किलोमीटर जो यूनिट दिख रही है आपके लिए, यहाँ पर किस में थी, मीटर में थी। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना था, और आपको देखना भी पड़ेगा कि ये जो आपका ऑप्शन है वो किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, या सेकंड में दे रखा है, या आपका मिनट में दे रखा है, किस में दे रखा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा यूनिट थी समय की, वो किस में थी, सेकंड में थी दी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर घंटे में थी, तो हमें भाई घंटे को सेकंड में बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने मीटर पर सेकंड में बना लिया। बस इसका यही कारण था, इस वजह से हमें बनाना पड़ा, ठीक है। अब ये चीजें आपको कैसे आएंगी, ये चीजें आपको भाई प्रैक्टिस करोगे बार बार, तभी आपको चीजें आसानी समझ में आ जाएंगी। तब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही दिमाग आपका चलेगा, उसके बाद अपने आप ही क्या है, दिमाग लगाने लगोगे, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया, यस और नो, फटाफट से बता देंगे, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से बताओ, सभी के क्लियर है यहां तक, भाई कमेंट करते चलो सभी बच्चे, सभी का कमेंट रहना चाहिए, किसी का भी भाई कमेंट रुकना नहीं चाहिए। भाई ये काम आपका ही, ये जिम्मेदारी है आप लोगों की। भाई अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तभी मुझे पता लग पाएगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है।
अब कमेंट में भाई मैं पूछ रहा हूँ, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को भाई समझ में नहीं पता नहीं लगने वाला है कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं है। ठीक है, तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 को करने से पहले आपको बताना चाहेंगे जिन बच्चों ने भी कोर्स को परचेज नहीं किया है तो भी कोर्स को परचेज कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में ये पूरा आपके लिए कोर्स करा कर दिया जाएगा। इसमें आपके 20 प्रैक्टिस सेट होंगे और 20 के हाई स्पीड टेस्ट होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसको परचेज भी कर रखा है और उनका एक टेस्ट भी हो चुका है और चैप्टर नंबर 2 कल हमारा उसका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे वो जो आपके 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाले जो क्वेश्चंस है उसी पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन को रखा गया है और आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो भाई परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बेस्ट मटेरियल है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी। ठीक है, देखो एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 चलती है। बताओ इस क्वेश्चन को कौन करेगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट से, कौन करेगा इस क्वेश्चन को? कितने टाइम चल रही है? सबसे पहले टाइम लिख लो भाई, 10:50 चलती है। ठीक है, वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब यहां पर चाल दे रखी है, लिख लो भाई 80 किलोमीटर पर आवर। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी, अब क्या दे रखी है? दूरी दे रखी है 120 किलोमीटर। वह किस समय तय कर लेगी? अब समय आपसे पूछा गया है, समय आपसे पूछा गया है, तो बताओ भाई इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है? एक रेलगाड़ी है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10:50 चलती है। एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिससे वह 10:50 पर चलना स्टार्ट करती है। और रेलगाड़ी की चाल की बात करें तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर है। और वह दूरी कितनी कवर करती है? 120 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि भाई इतनी चाल से चल रही है और इतनी दूरी को तय कवर करती है तो भाई कितना समय लेगी? ठीक है, अब यहां पर समय निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लगा दो, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, अब यहां पर समय को निकालने के लिए हमें दूरी पता होनी चाहिए और चाल पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो पार्ट आपसे पूछा गया है तो वो वहां पर लिख लो, उसका फार्मूला पुट कर दो। तो जो पार्ट आपका क्वेश्चन में गिवन है वो उसमें क्या कर दो? पुट कर दो उसकी वैल्यू, और जो नहीं दी हुई है उसको निकाल लो। अब यहां पर देखोगे दूरी वाला पार्ट मैं पूछूं दिया हुआ है तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिया हुआ है, कितना है? 120 किलोमीटर है। ठीक है, चाल वाला पार्ट दिया हुआ है तो बिल्कुल दिया हुआ है, क्या? 180 किलोमीटर पर हॉवर है। हॉवर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 120 किलोमीटर इंटू एच अपॉन क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटोगे 4×3=12 और 4×2=8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इधर आ जाना। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 3/2। अब ये 3/2 क्या निकल कर आया है? तो यहाँ पर किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचा बेटा? घंटा बचा। तो यहाँ पर क्या है? 3/2 हॉवर। ठीक है, अब कितना समय लेगी? वह 3/2 घंटे लेगी। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस समय तक पहुंच जाएगी? ठीक है, इतने बजे चलना स्टार्ट किया था तो वह कितने समय तक पहुंच जाएगी? मैंने आपसे कहा कि आपकी कोचिंग का टाइम जो है कितना है? 3 बजे है। ठीक है, आप 3 बजे घर से निकले तो यहाँ पर कोचिंग पढ़ने के लिए आए, तो मैं पूछूं आप कितने टाइम तक यहाँ पर आ गए थे, किस समय तक यहाँ पर आ गए थे? तो आप कहोगे सर मुझे 15 मिनट लगा या 20 मिनट लगा या मुझे 5 मिनट लगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि 10:50 पर चलना स्टार्ट किया है तो वह कितने टाइम तक पहुँच जाएगी, वो समय क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ से समय निकाल लिया कि कितने घंटे ले रही थी वो रेलगाड़ी, तो हमने देखा 3/2 हॉवर ले रही थी। ठीक है, तो हमें समय निकालना है, कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 सही 1/2 हॉवर। बताओ किसी को कोई समस्या है यहाँ पर? 2
3/2 को हमने क्या कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना बताया है मैंने, इससे भाग कर दो तो जो बाहर जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा बेटा, ठीक है। 1 सही 1/2, या आप ऐसे बोल सकते हो, 1 क्या है, कंप्लीट है 1 घंटा, और 1/2 घंटा, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे हो रहे हैं बेटा, 1.5 घंटा हो रहा है। मतलब 1 घंटा और आधा घंटा मिलकर कितना बन रहा है, 1.5 घंटा बन रहा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट, बात तो एक ही है। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसके लिए 1 घंटा 30 मिनट। अब मैंने बताया था आपको, घंटे को जब मिनट में आप चेंज करोगे तो किस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा। घंटे से जब आप मिनट में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, 60 करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना है, 10:50 बजे चली और उसने 120 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय की। तो यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं, 10:50 बजे चली और 1 घंटा 30 मिनट लिया उसने कहां तक पहुंचने में, कहां तक, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है। तो वह इतनी दूरी कितने घंटे में तय कर लेगी, तो देख लो, सॉरी कितने बजे तक तय कर लेगी। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हो ये वाला किसका पार्ट होता है, घंटे वाला, और ये वाला किसका पार्ट होता है, मिनट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कभी आपकी घड़ी में ऐसा होता है कि 11:80 हो रहे हो, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपका एक घंटा कितने का होता है बेटा, 60 मिनट का होता है। तो मैं कहूँ 80 मिनट में, 80 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो आप कहोगे सर अभी बताया था कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसका मतलब इसमें 1 घंटा तो पूरा होगा ही होगा। 1 घंटा मतलब बराबर 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, 1 घंटा बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी क्या बचे, 20 मिनट बचे या नहीं बचे। तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटा 20 मिनट, ऐसे बोल सकता हूं। इसके लिए मैं 80 मिनट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, 1 घंटा 20 मिनट बोल सकता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, 11:80 हो रहे हैं। तो भाई कभी भी आपने घड़ी में देखा नहीं होगा 80 मिनट, मैक्सिमम मिनट कितने होते हैं आपके, 59 तक होते हैं, ठीक है। तो यहां पर 1 घंटा हमारा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बाकी क्या बचा यहाँ पर, 20 मिनट। तो 12:20 बजे वह क्या पहुंच जाएगी, वो समय क्या होगा, 12:20, ठीक है। बताओ क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो सही बच्चे, आगे बढ़ते हैं फिर आगे जल्दी बताएंगे क्लियर हो गया यस और नो। फटाफट से भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ, ठीक है। जल्दी से बताओ। और ये बताइए कि आपके लिए जो हमारी पेड क्लास आज हुई थी, पेड बैच है, जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज कर रखा है, उनकी आज लाइव क्लास हुई थी, कैसी लगी आप लोगों के लिए, ठीक है। आप जानते हो 11:15 पर आपकी लाइव क्लास हुई थी, तो कैसी लगी आप सभी बच्चों को एक बार कमेंट करके बता देंगे, जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज किया है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अब इसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन बनते हैं। आप कहो कि अलग से आ जाए क्वेश्चन, तो कुछ अलग से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको अच्छे से भी कर लो सभी बच्चे। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना होती है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है नई दिल्ली से कहाँ के लिए चलती है, आगरा के लिए, ठीक है। अब टाइमिंग क्या दे रखी है, टाइम दे रखा है कि 8 बजे चलती है, कब, सुबह, ठीक है। वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी, वो रेलगाड़ी यहां से चलना स्टार्ट करेगी, तो कहा गया है कि वह कितने बजे पहुंचेगी, जो आगरा पहुंचेगी उसका टाइम आपसे पूछा गया है, तो टाइम बताना है हमारे लिए। तो देखो, और नई दिल्ली के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है। अब बात करें नई दिल्ली और आगरा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि दूरी दूरी क्या दे रखी है, 200 किलोमीटर, ठीक है। और रेलगाड़ी की गति कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर रेलगाड़ी की गति, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं चाल। चाल देखो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपसे पूछा गया है समय क्या होगा, तो यहां पर दूरी दे रखी है
चाल दे रखी है। आप जानते हो चैप्टर का नाम क्या है, दूरी, चाल और समय। तो भाई समय निकाल लो, आसान है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, अपॉन चाल कितनी है 40 किलोमीटर। ठीक है, एच ऊपर पहुंच जाएगा घंटा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 5। तो यहाँ पर समय बेटा कितना आ रहा है, 5 घंटे। ठीक है, तो हमने देखा कि नई दिल्ली से वह 40 किलोमीटर पर हॉवर की चाल से चलते हुए 200 मीटर को उसने कवर किया, तो वह 5 घंटे लगा रही थी नई दिल्ली से कहाँ, आगरा पहुंचने में। कितने घंटे लगा रही थी, 5 घंटे। अब पूछा गया है कि 8 बजे चलना स्टार्ट करती है और 5 घंटे का समय लेती है, तो वह कितने टाइम पहुंच जाएगी। तो क्या करेंगे भाई, हम 8 बजे चलना स्टार्ट किया, 5 घंटे का टाइम ले रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और 1 13, मतलब वह 13 बजे पहुंच जाएगी। और 13 बजे क्या है, आपका ऑप्शन में है या नहीं है, पहले ये देख लो। ठीक है, तो आप देखोगे 13 बजे नहीं है। वैसे प्लेटफॉर्म की जो घड़ी होती है उसमें क्या होता है, 24 तक बजते हैं, लेकिन क्या है इसमें 13 नहीं है आपका। तो क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो कि जो हमारी वॉच होती है, आप नॉर्मली पहनते होगे घर में वॉच, आपके पेरेंट्स या आप सभी बच्चे पहनते ही होंगे, तो आप देखते होगे उसमें क्या है, 12 के बाद क्या बजता है बेटा, 1 बज जाता है। तो कभी भी आपकी वॉच में 13 नहीं बजता होगा, बजता है क्या, नहीं बजता होगा। तो 12 के बाद में क्या आता है, 1 आता है, तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बजे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यस और नो बता दो, जल्दी से बता दो भाई, शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है, कमेंट कर डालो सभी बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। करो फटाफट से करो इसके लिए क्वेश्चन को, देखते हैं भाई सबसे पहले आंसर कौन देता है, जल्दी से करो। और जो जो भाई हमारे साथ में सबसे पहली बार जुड़ा है तो फटाफट से अभी भी अपने लाइक का बटन दबा के अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। और जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। हमारी यूट्यूब फैमिली का एक पार्ट बनना चाहते हो, हिस्सा बनना चाहते हो, तो भी लाइक का और सब्सक्राइब का बटन शर्माने दबाना पड़ेगा आपके लिए, शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात पर, जल्दी से दबा दो बेटा। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है नवोदय में, तो फटाक से लाइक का बटन दबा देंगे। शाम को 7 बजे डेली की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। चलो, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर 4 किलोमीटर पर आवर, चाल, चाल हम इसको देखो यहाँ पर चाल बल लिख लेते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चाल 2 लिख लो, चाल 2 लिख लो, ये क्या रखिए 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चाल को हम S1 लिख लो चाहे S2 लिख लो, चाल हमारी इसमें 2 दे रखी हैं, तो एक को लिख लो S1, एक को लिख लो S2, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है बेटा वो आपका होगा T इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये क्या होता है आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है औसत चाल का। ठीक है, तो यहां से आपकी S1 क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लस यहां से आपका 16 किलोमीटर पर आवर अपॉन S1 S2 ऐड कर लो, 16 और 4 कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो यहां पर इधर आ जाओ, 2 इंटू 4 इंटू 16 अपॉन में क्या है 16 और 4 20, 2 से काटो 10 आ जाएगा, 2 से काटो यहाँ से 5 काटो, 16 दूनी 32 आ जाएगा, 32/5। ठीक है, अब ये क्या आ गया 32/5 आपका यहाँ से किलोमीटर पर हॉवर। ठीक है, ये आपकी स्पीड निकल कर आ गई। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब देखो क्या आपका आंसर आ रहा है ये, तो आप आंसर देखोगे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसमें डेसिमल नंबर में पूछा गया है। तो 5 छक 30, 5 चौक 20, बहुत आसान है, 6.4 किलोमीटर पर हॉवर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला मैच कर रहा है। तो ठीक है, तो उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड थी, जो औसत चाल थी, वो कितनी थी बेटा 6.4 किलोमीटर पर हॉवर, जिसमें उसमें जाने में और साइकिल से आने में जो उसकी औसत चाल है वो यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया। चलो, बाकी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, क्या आप बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैप्टर आपका एक 6 बचा है,
मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आज हमारा ये चैप्टर क्या है फिनिश हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं यही सोच रहा हूँ कि 6 वाला चैप्टर बचा है, 8 वाला चैप्टर बचा है, वो फिनिश कर दिया जाए। आपका 6 वाला चैप्टर है उसमें लगभग 3 दिन लगने वाले हैं, और चैप्टर नंबर 8 है, नहीं, चैप्टर नंबर 8 है स्क्वायर रूट वाला और क्यू रूट वाला चैप्टर है, उसमें 3 दिन लगेंगे, 3 या 4, इससे ज़्यादा लगने वाले हैं। और आपका मेजरमेंट वाला चैप्टर उसमें 1 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं उसमें। और पैटर्न वाला 1 दिन लगेगा, उसमें भी नहीं लगने वाले हैं। और एक आध और बचा है, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो भाई हमारा जो सिलेबस है, मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर या 15 दिन से पहले पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, दो व्यक्ति प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि चालें 4 किलोमीटर पर आवर 7:30 बजे एक दूसरे को चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी चालें, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति मान लो इधर से इधर आ रहा है और एक व्यक्ति इधर से इधर आ रहा है। इसकी स्पीड क्या है? इसकी चाल है 4 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोनों उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? 25 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूरी कितनी है बेटा? 25 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है? 25 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस व्यक्ति की चाल कितनी दर की? 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी दर की है 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपके लिए कुछ याद आ रहा है? स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्लास हमने ली थी उसमें आपके लिए जब फार्मूले लिखाए थे तो मैंने कुछ पॉइंट आपको लिखाए थे, याद आ रहा है? मैंने कहा था जब विपरीत दिशा में जाने पर चालें क्या हो जाती हैं बेटा? हमेशा आपकी क्या होंगी? जुड़ेंगी, बताया था मैंने। जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कहने का मतलब ये है एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तब क्या होगा? उसकी चालें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? ऑलवेज आपकी ऐड होंगी, बताया था मैंने, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ट्रेन वाला। तो जिन बच्चों ने भाई देखी होगी क्लास के लिए स्टार्टिंग से, तो उसको भाई पता होगा कि जब हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑलवेज आपकी चालें हैं, स्पीड है, वो हमेशा रिड्यूस हो जाती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आने पर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर दूरी, और मैं बात करूँ चाल की, तो चाल क्या हो जाएगी बेटा? 4 किलोमीटर और कितना हो गया? 6 किलोमीटर। 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चाल कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि वह कितने बजे आपस में मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें समय निकालना पड़ेगा। अब वैसे भी आप देख सकते हो दूरी वाला पार्ट दे रखा है, चाल वाला पार्ट दे रखा है, तो कौन सा पार्ट नहीं दिया हुआ है? समय वाला। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सॉरी, दूरी बेटा ये चाल है, चाल कभी भी आपकी, सॉरी, दूरी कभी किलोमीटर पर आवर में नहीं होती है। 25 अपॉन 10 किलोमीटर पर आवर, और ऊपर कहाँ चला जाएगा? आवर, इसमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे काटोगे 2.5। तो समय बेटा क्या आ गया आपका? 2.5 घंटे, या बोल सकते हो कितना? 2.5 घंटे। 2.5 का मतलब क्या हो गया? 2.5। इसको पॉइंट हटाओगे, अपॉन में क्या हो जाएगा? 10। सिंप्लीफाई करोगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 बटे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 5 बटे 2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 2 सही 1 बटे क्या आएगा? 2। तो 2 सही 1 बटे 2 घंटे। इसका मतलब क्या हो गया? 2 घंटे और आधा घंटा कितना हो गया? 2.5 घंटा हो गया। या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2:30। आप जानते हो कि 1 बटे 2 घंटे का मतलब क्या हो गया? 30 मिनट, या 30 मिनट बोलो या 1/2 आवर बोलो, बात क्या है एक, ठीक है। तो भाई उसने कितना समय लिया? 2:30, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। तो यहां पर देख लो, अब आपसे पूछा गया कितने टाइम मिलेंगे, तो 7:30 पर वह चला था, ठीक है। और उसने कितना टाइम लिया? कितना टाइम लिया? ऐसे लिख देता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट रुको। आप कहोगे भाई कैसे करके हो गया यहां से? 7:30 और 2:30, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, सॉरी 9:60। क्या आपकी घड़ी में कभी 60 बजे हैं? 60 मिनट होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे ही 60 बजता है इसका मतलब क्या हो गया? 1 घंटा कंप्लीट हो गया। तो 1 घंटा कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10, पूरा 10 बज जाएगा? बजेगा नहीं बजेगा?
यहाँ पर कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। घंटा वाला पार्ट घंटे में ऐड होता है, ध्यान रखना हमेशा। आपको इस बात को ध्यान रखना है, सेकंड मिनट वाला पार्ट मिनट वाले पार्ट में ऐड होगा और घंटे वाला पार्ट घंटे में ऐड होगा। तो यहाँ पर 60 मिनट थे, हमने इसको घंटे बना लिया, तो 1 घंटा हो गया नहीं हो गया। तो 1 घंटा कहाँ होगा ऐड, इस वाले पार्ट में होगा, क्योंकि घंटे वाला पार्ट ये है और मिनट वाला पार्ट ये है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटा आया तो इसमें ऐड थोड़ी करोगे, आपको 1 घंटे वाला पार्ट यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 घंटा जैसे ही बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। तो इसमें आप ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर 10 प्रातः, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ, ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से बता देंगे एक बार सभी बच्चे। 21 का ऑप्शन नंबर सी किस किस का सही गया, एक बार थम्स अप करके सभी बच्चे बता दो। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 16, आज बेटा क्या है, फिनिश हो चुका है। और आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, और उसके बाद हम आप जानते हो, बता भी चुके हैं और आज भी कहा है कि रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। जिसके भी बोर्ड ज़्यादा होंगे उसी अकॉर्डिंग क्या है आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे बता देंगे, उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। और भाई क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार दिल से लाइक का बटन दबा देंगे सभी बच्चे, जल्दी से भी दबा दो। इतनी मेहनत आप लोग की जा रही है तो इतना तो बनता है कि एक लाइक का बटन, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लो। 1000 लोग होने वाले हैं हमारी फैमिली में, लगभग 140 लोग बचे हुए हैं। तो जितना काम करो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके लोगों को बुलाओ, ऐड करो, जिससे क्या है जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ही मज़ा आने वाला है। आपको पढ़ने में कॉम्पिटिशन होगा और मुझे पढ़ाने में भी। ठीक है, और ये देखिए लास्ट टाइम जो बच्चे भाई कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, 1200 रुपये सिर्फ मात्र चार्ज है इसका। 1200 रुपये में पूरा सिलेबस करा कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और अपने आप ही इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए ऑफलाइन बैच के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पर हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कॉल करके या मैच के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।